अपने शब्द ही ऐसे हैं जो नई चीज़ों को जन्म देते हैं। मैं सात्विक आर्य अपने डे 12 के चैलेंज में आपका स्वागत करता हूँ, जिसमें मैं क्या बात कर रहा हूँ, जिसमें मैं बात कर रहा हूँ स्पीकिंग के बारे में, मतलब बोलने के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसमें जहाँ तक कि मैं आगे चला था, उसमें मैंने क्या क्या बता चुका था। उसमें मैंने अपने माइंड मैप के बारे में बता चुका था, जिसमें कि सबसे पहली चीज़ थी कि क्यूरियोसिटी जनरेट करना। क्यूरियोसिटी कैसे? एक जो अपन बात रख रहे हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने के लिए ज़रूरी है, और अगर वो ज़रूरी है तो उसके लिए हमें उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना होगा। तो चलिए, अपन सबसे पहली बात जो अपन ने क्यूरियोसिटी पे करे थे, दूसरी बात अपन ने करे थे व्यवहार के ऊपर, कि जो बात अर्थात जो क्यूरियोसिटी, जिसे जानने की इच्छा आपने जागरूक करी है, उसके प्रति जो व्यवहार होना चाहिए वो एक उच्च कोटि का व्यवहार होना चाहिए। अर्थात इस तरह से व्यवहार होना चाहिए कि वो उस जो क्यूरियोसिटी है उसको और बढ़ाए, उसको घटाने का काम ना करे, क्योंकि वह उच्चतम व्यवहार नहीं कहलाएगा। और तीसरी चीज़, जब अपन व्यवहार करते हैं तो वो नई चीज़ों को जन्म देता है। तो अपनी क्यूरियोसिटी के प्रति जो अपना व्यवहार होगा, मतलब जो अपना विषय होगा, उससे जो क्यूरियोसिटी अपन जनरेट करेंगे, उससे जो व्यवहार करेंगे, उससे जो नई चीज़ जन्म लेगी, वो दिखाना अनिवार्य है। और चौथी चीज़ क्या होगी? चौथी चीज़ होगी कि उसे एंड पे ले जाना, ताकि एक नई बिगिनिंग की शुरू कर सके, नई बिगिनिंग शुरुआत की जा सके। तो एंडिंग में कैसे ले जाना? गोल को अचीव कराकर। अच्छा, ये तो मैंने एक इस तरह से माइंड मैप बताया है कि किस तरह से अपनी बातों को रखना चाहिए। अब अपन जो बात कर रहे थे वो थी क्या, कि महसूस करने की बात आ रही थी कि इंसान क्या कर रहा है, वह महसूस करने के बदले दूसरों के सामने इस तरह से दिखाने का प्रयत्न कर रहा है कि जो आप बोल रहे हो वही मैं महसूस कर रहा हूँ। इस तरह से नहीं कि जैसे कि अपन एक ग्रुप में खड़े हैं और वहाँ पे अपनी कुछ बातें चल रही हैं, और अगर अपनी बातें चल रही है कुछ, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे अपन ये बोलने लगेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जो बात सामने वाला बोल रहा है अपन वहाँ महसूस नहीं कर रहे हैं, मगर अपन इस तरह से दिखाते हैं कि अपन वही महसूस कर रहे हैं। तो ये असलियत में एक तरह से अपना झूठ के प्रति व्यवहार हो जाएगा, क्योंकि अपन जो असलियत में महसूस कर रहे हैं उसे ना बोल के वो बोल रहे हैं जो अपन महसूस नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत एक गलत तरह से अपने आप से और दूसरों से झूठ बोलना कहलाएगा। तो क्या करना चाहिए? अपन को जो अपनी भावनाएं हैं उनको समझना होगा, और अभी अपन ने अपने भावनाओं के ऊपर इतनी परत, लेयर्स चढ़ा रखी है कि अपन ये जान ही नहीं पा रहे कि आखिर अपन महसूस क्या कर रहे हैं किस समय पर। जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ तो मैं क्या महसूस कर रहा हूँ? मैं एक प्रकार से इस तरह से महसूस कर रहा हूँ कि जितना हो सकता है उतना मैं बताते जाऊँ, मैं मतलब और ज़्यादा बोलूँ बोलूँ बोलूँ, क्योंकि मैं बोलना चाहता हूँ, मैं महसूस करना चाहता हूँ। इसलिए ये ज़रूरी हो गया है कि जो महसूस कर रहे हैं उसे बोला जाए, नहीं तो अपन ये समझ ही नहीं पाएंगे कि सच क्या है। तो अब मैं बात पे आता हूँ
कि और अपन जानने के लिए कोशिश करते हैं कि आखिर जो महसूस कर रहे हैं उसे किस तरह से अपन सामने रख सकते हैं। तो इसमें समय समाप्त हो गया है। मैं अपने विषय को आगे ले जाऊँ कि अपन जो महसूस कर रहे हैं उसे अपन किस तरह से सामने रख सकते हैं इस बारे में। सात्विक आर्य, साइनिंग ऑफ।